दोस्तों, एक शादीशुदा महिला होती है और वो महिला एक लड़के से प्यार कर बैठती है और वो लड़का मात्र 20 वर्ष का होता है और नौजवान होता है। लेकिन वो महिला उस लड़के से प्यार करने के बाद एक दिन अचानक से उसी लड़के की वो हत्या कर देती है और उसकी बॉडी को मिक्सर ग्राइंडर से काट कर उसे कई अलग-अलग टुकड़े में बाँट देती है। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात तब हो जाती है जब वो महिला बताती है कि आखिर उसने उस प्रेमी का कत्ल क्यों किया। ज़रा आप लोग भी सतर्क और सावधान हो जाइएगा, क्योंकि आजकल शादीशुदा महिला के साथ प्रेम करना शायद आपको भी भारी पड़ सकता है। आखिर यह पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को विस्तार से समझिएगा। तो चलिए इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर जिले की है। उसी के अंतर्गत बनकई एक थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहाँ पर एक 20 साल का व्यक्ति होता है, जिसका नाम विजय निषाद होता है और वो अपने माता-पिता से कहकर निकलता है घर से कि वो हमीरपुर जिले में जा रहा है और 1 दिन या 2 दिनों के बाद वापस लौट कर आ जाएगा। लेकिन वो विजय ना तो हमीरपुर पहुँचता है और ना ही वापस अपने घर लौट कर आता है। तो सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वो विजय गया तो गया कहाँ था? इधर 2 दिन का वक़्त बीत जाता है और जब विजय अपने घर नहीं लौटता, तब उसका पिता इंद्रपाल नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है और वो बताता है कि उसका बेटा लगभग 2 दिनों से गायब है और वो ये कहकर घर से निकला था कि वो हमीरपुर जा रहा है, लेकिन वो हमीरपुर पहुँचा ही नहीं है। आखिरकार पुलिस वाले उसका मोबाइल नंबर लेते हैं और उसकी लास्ट कॉल डिटेल्स के साथ कॉल लोकेशन भी ट्रैक करते हैं और जब उसकी कॉल लोकेशन ट्रैक की जाती है, तो उसका कॉल लोकेशन अलग-अलग जगहों पर बदलता हुआ दिखाई देता है और जब उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाया जाता है, तो उसकी कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर था, जिस पे कई घंटों-घंटों बातें हुआ करती थी। और उसी नंबर पर जब पुलिस वाले कॉल करते हैं, तब वो फ़ोन एक महिला उठाती है और वो महिला फ़ोन उठाने के बाद जब पुलिस का नाम सुनती है, तो वो फ़ोन धड़ाक से कट कर देती है और पुलिस को यहीं से संदेह होता है और वो संदेह के आधार पर उस महिला किरण को गिरफ्तार कर लेते हैं और साथ ही साथ उसके पति कामता को भी गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले आते हैं। और जब उस महिला से इस सारी कहानी के बारे में पूछताछ की जाती है, तब जो वो महिला बताती है, वो और भी भयावह थी। यकीन मानिए, इस कहानी को सुन के आपका भी रूह काँप जाएगा और आपको महिलाओं पर से भरोसा उठ जाएगा। आपको यकीन ही नहीं हो सकता कि कब वो महिला पलटी मार जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वो महिला जो किरण थी, वो बताती है कि उसे पहली बार विजय से मुलाकात एक मार्केट में हुई थी और उन दोनों की पहली ही नज़र में एक-दूसरे से प्रेम हो जाता है। दोनों एक-दूसरे के साथ लगभग 8 महीनों तक फ़ोन से बातचीत किया करती थी और एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। घर पर अकेले रहने के कारण वो महिला अपने प्रेमी को घर पर बुला लिया करती थी और वो महिला की उम्र महज़ 25 से 26 वर्ष के आस-पास होती है और उस महिला का पति गुजरात में रहकर दिहाड़ी मज़दूरी करता था। लेकिन उसके पति को इस घटना की जानकारी तब पता चलती है, जब एक दिन सोशल मीडिया पर उसका फ़ोटो उसकी पत्नी का एक लड़के के साथ वायरल हो जाता है और वो व्यक्ति कांताराम जब उसका फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी का गैर लड़के के साथ देखता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है और वो वहाँ से सारा काम-वाम छोड़कर सीधे अपने घर लौट कर आ जाता है और जब घर पर आता है, तब वो अपनी पत्नी किरण से इस मामले में बातचीत करता है। लेकिन किरण वो बताती है, पति के ना रहने पर एक लड़के से प्यार हो गया था और उसी के साथ वो 1-2-4 फ़ोटो खिंचवा ली थी। लेकिन इस तरह का कोई भी अवैध संबंध नहीं था। लेकिन आखिरकार पति को ज़्यादा वक़्त नहीं लगता उस महिला की सच्चाई का पता लगाने में
और आखिरकार उसके पति कांता को ये पता लग जाता है कि उस महिला का पिछले 8 महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसीलिए वो कांता अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपने प्रेमी को घर पर बुलाओ और फिर मैं उसकी हत्या कर दूंगा। यह बात सुनकर उसकी पत्नी को थोड़ा सा आश्चर्य होता है, लेकिन आखिरकार अपने पति की बात मानकर वो अपने ही प्रेमी को अपने घर पर बुला लेती है। और उसका प्रेमी जो 20 साल का विजय विजय नौजवान युवक था, वो उस महिला के प्रेम जाल में फंसकर वो इस कदर पागल हो चुका था कि उसके बुलाने पर उस महिला के घर पहुंच जाता है। जैसे ही उस महिला के घर पर पहुंचता है, वो महिला दरवाजे को अंदर से बंद करती है और उस दरवाजे पर ताला लगा देती है। और जब विजय पूछता है कि आखिर तुम ताला क्यों लगा रही हो, तब वो कहता है ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए, इसीलिए दरवाजे के अंदर से ताला लगा रहा हूँ। और इसी बात के फायदा उठाकर जो उस महिला किरण का पति कांता होता है, वो एक चौखट का लकड़ी लेकर उस विजय के सिर पर जोरदार वार करता है, जिससे उसकी चोट बहुत ही ज़्यादा लगती है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और पति-पत्नी दोनों मिलकर उस विजय की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देता है और उसकी लाश को 2 दिनों तक घर में छिपा कर रखता है। और रात के अंधेरे में सुनसान जब सन्नाटा सा छा जाता है, तब उसे ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, लेकिन लाश अकड़ चुकी थी, इसलिए वो बोरी में नहीं आ पाता है। तब दूसरे रोज उसकी पत्नी किरण, जो उस लड़के से प्यार करती थी, उसके बॉडी के टुकड़े करने के लिए मार्केट से ग्राइंडर मशीन खरीद कर ले आता है और अपने ही प्रेमी का पति के साथ मिलकर बॉडी के कई सारे टुकड़े कर डालते हैं और उन सभी टुकड़ों को ले जाकर कानपुर के जंगल में आग लगाकर जला देते हैं। और उनके पास जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, उन सभी को ले जाकर खेत में आग लगाकर जला देते हैं और उसके मोबाइल फ़ोन को एक ऐसे जगह पर डाल देता है जो अलग-अलग जगह पर ट्रैक होती रहती है। आखिरकार 3 से 4 दिनों का वक़्त बीत जाता है, लेकिन विजय अपने घर नहीं पहुँचा था। इसलिए पुलिस वाले उसे छानबीन करते-करते उस महिला के घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ से उस महिला ने सारी सच्चाई पुलिस वाले को बताई। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात थी कि जिस प्रेमिका के लिए वो 20 साल का नौजवान युवक अपनी जान तक देने को तैयार था, आखिरकार वो शादीशुदा महिला अपने पति के साथ मिलकर अपने ही प्रेमी की जान ले ली, उसका कत्ल कर उसके बॉडी को जंगलों में जला दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर उस महिला जो अपने प्रेमी से इतना प्यार करती थी, तो वो अपने पति के साथ अपने प्रेमी का कत्ल क्यों कर दिया? तो यहाँ कारण ये था कि जो उसका प्रेमी विजय था, उसे वो महिला किरण बार-बार मना करती थी फ़ोन करने से कि वो उससे बातचीत ना करे, उसके पति को पता चल जाएगा तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन विजय मानने को तैयार ही नहीं था, इसीलिए एक दिन जब उसके पति को ये बात पता चली, तो वो महिला अपने ही पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी का कत्ल कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह अजीबो-गरीब घटना वाक़ई में दिल को झकझोर कर रख देने वाली थी। बाकी दोस्तों, इस घटना और इस कहानी को सुनकर आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फिलहाल किरण और उसका पति कांता दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ से उन दोनों को सज़ा देकर जेल भेज दिया गया है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।